हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। तो अगर आप लोग पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो फिर आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जुड़कर और ये कुछ कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं, उसका पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपका पहला काम होना चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये सेशन हमारा हर दिन होता है, मंडे टू सैटरडे हम लोग ये सेशन डिस्कस करते हैं और सैटरडे तक पढ़ा हुआ जो भी होता है उसका संडे को टेस्ट होता है। तो चूंकि आज मंडे है तो आज हमारी इस वीक की पहली क्लास है और वैसे ये क्लास नंबर 81 है। आई थिंक 81 क्लास मतलब 80 डेज से ये कंटिन्यूअस सेशन चल रहा है, यहाँ संडे का भी ऑफ नहीं होता है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हम देखें कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ कॉमन एरर के दे रखे हैं, कैसे इनको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट ऑफ द मालदीव्स। याद रखिएगा, विजिट जब वर्ब के रूप में होती है तो विजिट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक सहकर्मक क्रिया होती है। तो फिर ऐसे केस में तो हम इसके साथ कोई प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं। लेकिन अगर विजिट नाउन के रूप में होती है तो फिर उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो आंसर है वो ये है कि ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा? टू। इसका ट्रांसलेशन, चूंकि ये नाउन क्यों है ये भी समझिए कि अपोस्ट्रोफे दे रखा है, जिनेटिव केस है, जिनेटिव केस में अपोस्ट्रोफे के बाद और अपोस्ट्रोफे से पहले दोनों ही नाउन होते हैं, तो ये भी नाउन है और मिस्टर नरेंद्र मोदी भी नाउन है। ठीक है, तो नाम है वैसे ही दिख रहा है, नाउन है आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट, कहाँ का विजिट? मालदीव्स का विजिट। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आफ्टर एन इन्विटेशन बाय मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, किसके बाद? जब इनको एक इनवाइट किया गया था मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के द्वारा। किस लिए? विशेष अतिथि बनने के लिए। किस लिए विशेष अतिथि बनना था? कंट्री के इंडिपेंडेंस डे, मतलब मालदीव का इंडिपेंडेंस डे पर वॉज वाइडली वेलकम्ड, इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। ठीक है, तो इस विजिट का स्वागत किया गया ये कह रहा है, तो आपका जो आंसर है वो टू आएगा क्योंकि विजिट यहाँ पे नाउन है। सेकंड कह रहा है, मिस्टर मोइजू सोशल मीडिया कैंपेन, मिस्टर मोइजू का जो सोशल मीडिया अभियान है इन इंडिया, भारत में, स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए, ये स्टेट करते हुए कि उनको मिसअंडरस्टूड किया गया था, उनको गलत समझा गया था। एंड इज रिपीटेड स्टेटमेंट्स, और बार बार में जो उनके ज्ञापन हैं, वक्तव्य हैं, टू सपोर्ट द मालदीव्स इकोनॉमिक नीड्स, कि वो मालदीव की जो आर्थिक आवश्यकता है उसका सपोर्ट करें। रिफ्लेक्टेड ग्रेटिट्यूड, तो इस चीज ने दिखाया है आभार। व्हेन ही डिस्क्राइब्ड इंडियाज रोल पिवटल, क्या डिस्क्राइब किया जब उन्होंने कि भारत का रोल उन्होंने डिस्क्राइब किया, किस रूप में डिस्क्राइब किया? तो डिस्क्राइब के साथ में यहाँ पे आएगा एज, और पिवटल जो होता है वो क्रूशियल को कहते हैं, या आप इसे क्रिटिकल कह सकते हैं, या आप इसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब उन्होंने डिस्क्राइब किया कि भारत का रोल बहुत ही अहम है हमारे लिए, तो ये उनकी कृतज्ञता को दर्शाता है। तो किस रूप में डिस्क्राइब किया है? तो डिस्क्राइब के साथ जिस भी रूप में आपने डिस्क्राइब किया है एज लग के लगेगा। नंबर 3 देखिए, इंडिया अनाउंस्ड अ लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है ऋण देना, तो भारत ने अनाउंस किया ऋण कितने रुपए का? 55 मिलियन डॉलर का, और एनुअल डेट बर्डन को रिड्यूस किया है। ठीक है, वार्षिक जो कर्ज का भार है उसको कम किया। देयर वॉज ऑल्सो द फेलियर टू इंगेजमेंट, यहाँ पे एक बात की और असफलता रही कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यहाँ पे दोनों के जुड़ाव नहीं रहा, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, पार्टिसिपेशन नहीं रहा। फेलियर टू के बाद यहाँ पे बेस फॉर्म चाहिए आपको। फेलियर किस चीज में रहा? इन्फिनिटिव की रिक्वायरमेंट है, इन्फिनिटिव की रिक्वायरमेंट है, तो इस एंगेजमेंट के स्थान पे आप क्या प्लेस कर दीजिए? इंगेज प्लेस कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नंबर 4 पे आइए, द विजिट वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट, ये जो विजिट था ये एक प्रयास था, टू अश्योर द मालदीव्स, मालदीव को आश्वस्त करने का, दैट इंडिया विल। अब देखिएगा, ये प्रयास था, दैट लगा रखा है कंजंक्शन, और कंजंक्शन से पहले वाले पार्ट में दे रखा है पास्ट टेंस। तो ये मैंने बहुत बार बताया है आपको कि जब आप मैन क्लोज में, मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज होता है एक तो, और एक मैन क्लोज होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य का मतलब कंजंक्शन जहां पे नहीं हो, सीधा सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता हो, और जिस उपवाक्य का स्टार्ट सब्जेक्ट से हो, मतलब कंजंक्शन से हो या कोई एक्स्ट्रा वर्ड से हो सब्जेक्ट से पहले, उसको आप सबऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताया मैंने आपको कि आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे? ऐसा उपवाक्य जिसका स्टार्ट आप किससे करें? किसी भी एक्स्ट्रा वर्ड से। तो यहाँ कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ, तो ये आगे वाला जो उपवाक्य है ये कैसा हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आप देखेंगे कि मैन क्लोज
में पास्ट है तो आगे भी पास्ट में ही लेकर जाइए, और आगे भी पास्ट में लेके जाएंगे तो विल के स्थान पे क्या लग जाएगा, वुड लग जाएगा। ठीक है, विल के स्थान पे क्या आएगा, वुड आएगा। तो विजिट जो था वो एक प्रयास था किस चीज का, मालदीव को आश्वस्त करने का, क्या आश्वासन देने का कि भारत जो है वो अपना सपोर्ट कंटिन्यू करेगा इसके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, विकास के लक्ष्य हैं मालदीव के, उनको पूरा करने के लिए, और अपने आर्थिक और राष्ट्रीय जो सुरक्षा संबंध है उसको प्रगाढ़ करेगा। ये इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम क्या थी कि आपने मैन क्लोज में देखा पास्ट, तो सबऑर्डिनेट क्लोज पूरा पास्ट में जाएगा तो वुड करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, इंडिया हैज ऑलवेज प्लेड अ की रोल, भारत ने हमेशा ही एक अहम भूमिका निभाई है। कि जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट, अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो भारत ने हमेशा ही एक अहम भूमिका निभाई है किस में, रीजनल अफेयर्स में, मतलब क्षेत्रीय मामलों में। एंड हैज बिल्ट, और एच के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और आपको पता होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म बिल्ड की क्या होती है, बिल्ट। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिल्ड। सेकेंड फॉर्म हम क्या यूज करते हैं, बिल्ट, और थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हैं, बिल्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। और इसने क्या किया है, भारत ने हमेशा ही अहम भूमिका निभाई है क्षेत्रीय मामलों में, और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स यहाँ बनाई है, मजबूत संबंध बनाए हैं किसके साथ, नेबरिंग आइलैंड नेशंस के साथ। ठीक है, जो भी पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र है जैसे कि मालदीव्स हुआ, लंका, श्रीलंका हुआ, इन सब के साथ। ये तो थे हमारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस जो कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूटोरियल वहीं से बनाए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज का सेशन। तो चलो सर, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं आज चूंकि आप लोगों का ये था कि भी व्हाइट कलर नहीं पसंद आ रहा आपको, ब्लैक कलर में ही आने दीजिए, जैसा आपके कर्मों का कलर है उसी कलर में एक बार फिर से चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, डीप टाइज ऑन इंडिया मालदीव्स टाइज। यहाँ पे अब येलो कलर जो दिख रहा है आपको वो सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद कुछ अलग कलर में आपको दिख रहा है, ये ब्लूइश कलर, एक स्काई ब्लू कलर। तो ये वाला जो कलर है ये आपको डिफिकल्ट वर्ड की ओर संकेत करेगा कि ये डिफिकल्ट वर्ड इस स्लाइड में है। लेटर ऑन विल डिस्कस पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये नए बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो भी आपने स्लाइड में पढ़ा है वो सब हम यहाँ नोट डाउन कर देंगे ताकि कल को आपको रिवाइज करना हो तो केवल इन्हीं को रिवाइज कर लें, ताकि पता लग जाए कि हाँ इंग्लिश में आज कुछ नया हमने ये सीखा है। तो सब डीप टाइज है। डीप टाइज में सबसे पहली बात, ये जो आपको दे रखा है डीप, ये तो है एडजेक्टिव, और दे रखा है टाइज, ये है नाउन। डीप टाइज का मतलब है बहुत ही गहरे संबंध, टाइज का मतलब होता है कनेक्शन, तो बहुत ही गहरे कनेक्शन। तो यहां इसको आप स्ट्रॉन्ग टाइज कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग टाइज। ठीक है, या क्लोज रिलेशंस कह सकते हो, बहुत ही नजदीकी संबंध। किसको लेकर लिखा गया एडिटोरियल, भारत और मालदीव्स के रिश्तों को लेकर, भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर। आगे देखते हैं, इंडिया सब्जेक्ट है, येलो कलर दिख रहा है, इसकी वर्ब दे रखी है नीड्स, भारत को आवश्यकता है क्या करने की, इंगेज करने की। इंगेज का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, है ना। एक इसका मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। ठीक है, मतलब मिलजुल कर काम करना, यूं समझ सकते हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना भी हो सकता है, इंगेज मतलब इसका ये भी हो सकता है, इन्वॉल्व करना भी हो सकता है, या फिर आप यूं कहिए कि हैव कांटेक्ट विद समवन। ठीक है, वो ज्यादा ठीक रहेगा यहाँ पे, टू हैव कांटेक्ट, टू हैव कांटेक्ट। तो कह रहा है कि भारत को जरूरत है किस चीज की, इंगेज करने की, अपने पड़ोसियों से। अपने पड़ोसी, किसके पड़ोसी, भारत के। पजेसिव एडजेक्टिव है ये, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा ही नाउन आता है, तो ये नाउन है। तो भारत को जरूरत है अपने पड़ोसियों के साथ कांटेक्ट करने की, मोर क्लोजली, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। यहाँ क्लोजली जो है वो एडवर्ब है, और इस एडवर्ब का मतलब है हार्ड, मतलब बहुत मेहनत करनी चाहिए भारत को इस चीज के लिए, है ना। ये क्लोजली जो है वो वैसे तो नजदीकी के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही हार्ड, बहुत ही कीनली, बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए इस बात के लिए। तो भारत को जरूरत है एंगेज होने की, भारत को जरूरत है कांटेक्ट करने की, किससे, अपने पड़ोसियों से, और कहीं ज्यादा कीन तरीके से, बहुत ही मतलब मेहनत करके ये काम करना चाहिए। ये लेखक की सलाह है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि येलो कलर में जो दे रखा है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब इसकी वर्ब हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रमण। कहाँ का भ्रमण, मैंने अभी डिस्कस किया कि जब आप विजिट को नाउन के रूप में देखते हैं। अब ये मुझे कैसे पता लग गया कि ये नाउन है, तो ये देखिएगा अपोस्ट्रोफे के बाद दे रखा है तो नाउन है। नाउन है तो आगे क्या लग रखा है, टू।
ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट, कहाँ का विजिट? मालदीव्स का। मालदीव्स से पहले द क्यों आ गया? क्योंकि ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। जितने भी द्वीप समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, कैसे पता लगेगा? चमकते नहीं है अलग से ये पता कैसे लगता है? जब एस और ईएस दे रखा हो तो मान लीजिएगा कि वो क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। जैसे वेस्ट इंडीज एस जोड़ते हैं, मालदीव्स एस हमने जोड़ा, अंडमान एंड निकोबार्स एस जोड़ते हैं। तो जहां एस जुड़ा हुआ रहे लास्ट में, उसको मान लीजिएगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कहाँ की? मालदीव की। इसको हिंदी मालदीव पढ़ते हैं, इंग्लिश में मालदीव्स पढ़ते हैं। कब की बात है? पिछले सप्ताह की बात है। आफ्टर एन इनविटेशन, किसके बाद? एक ये आफ्टर प्रेपोजिशन है। यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन तब होता है जब सब्जेक्ट आ जाए, प्रेपोजिशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट आ जाए। ये ऑब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन। किसके बाद? एक इनविटेशन के बाद। ठीक है। इनविटेशन किसने दिया? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने दिया। किस लिए दिया? ये पर्पस हो गया। पर्पस था कि विशेष अतिथि बनाने के लिए। ठीक है। किसका विशेष अतिथि? देश का। देश कौन सा? मालदीव की बात कर रहा है। द कंट्री निश्चित हो गया। देश का 60th इंडिपेंडेंस डे था, 60वां। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सिग्नल्ड, इस विजिट ने, ये सब्जेक्ट था आपका, ये वर्ब हो गई। इसने संकेत किया। सिग्नल्ड का मतलब क्या है? इसने क्या किया? इसने इंडिकेट किया। सिग्नल्ड का मतलब क्या है? इसने संकेत दिया। किस चीज का? द फुल रिटर्न ऑफ रिलेशंस, कि पूरी तरह से रिश्ते जो है पटरी पर आ गए हैं। रिटर्न हो गया है मतलब सिंघम रिटर्न्स की जैसे, कि रिश्ते जो हैं वो पटरी पर आ गए हैं, रिकवर हो गए हैं। दे हेल्ड, है ना, टू द क्लोजनेस। और रिटर्न कहाँ हो गए हैं? रिलेशंस कहाँ पहुंच गए हैं? रिटर्न के साथ टू लगता है, रिटर्न हुए हैं क्लोजनेस की तरफ। क्लोजनेस का मतलब क्या है? भौतिक घनिष्ठता की तरफ, इंटीमेसी की तरफ। यहां सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? इंटीमेसी, घनिष्ठता। ठीक है। या इसे और कह सकते हैं तो डियरनेस भी कह सकते हैं। कौन सी घनिष्ठता? जो उनकी थी। दे यहां पे आ रहा है भारत और मालदीव्स के लिए। होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड है, ये सेकेंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब है। ये कब थी? ड्यूरिंग द प्रीवियस इब्राहिम सोली गवर्नमेंट, जब पहले पिछली जो सरकार थी इब्राहिम सोली के टाइम पे, उस समय जैसी घनिष्ठता थी वहां तक लौटने का संकेत है ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा। बात समझ में आ गई आपको? एक बार फिर समझते हैं। एक तो ये होल्ड की तीनों फॉर्म्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकंड फॉर्म बनती है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म बनती है हेल्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी द क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इससे के में नाम साथ में जोड़ रखा है। ये नाम अगर नहीं होता तो द हम लगा देते। ऐसा ही यहाँ पे मालदीव्स प्रेसिडेंट नाम नहीं होता तो यहाँ प्रेसिडेंट से पहले, खैर मालदीव्स भी हटा देते तो द लग जाता है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, कहाँ की यात्रा? मालदीव्स की। कब की बात है? पिछले सप्ताह। कब, क्यों चले गए? क्योंकि इनको इनविटेशन मिला। किसकी तरफ से? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की तरफ से। किस लिए मिला इनविटेशन? स्पेशल गेस्ट बनने के लिए। स्पेशल गेस्ट किसके लिए? जो उनके अपने देश का 60वां ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, इसलिए। इस विजिट ने सिग्नल किया, इस विजिट ने संकेत दिया। ठीक है। इस विजिट ने शो किया। क्या शो किया? शो किया फुल रिटर्न ऑफ रिलेशंस, के रिश्ते वापस लौट आए हैं, पटरी पर आ गए हैं, क्लोजनेस की तरफ लौटे हैं। कौन सी क्लोजनेस? जो उनकी थी, इन दोनों देशों की क्लोजनेस थी। किस समय थी? तो ड्यूरिंग यहां प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है। किस समय थी? प्रीवियस इब्राहिम सोली गवर्नमेंट जब थी तब, पिछली सरकार जो थी उस समय इनके रिश्ते बहुत अच्छे मधुर हुआ करते थे। फिर ये एक आदमी आता है, अपने बड़बोलेपन के कारण भारत से रिश्ते खराब कर लेता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक बार बीच पर बैठ जाते हैं कुर्सी लेकर, वो फोटो वायरल होता है और उसके बाद आप जानते हैं क्या कुछ हुआ है। मालदीव की अर्थव्यवस्था तक हिल गई थी। इसी कारण से ये थोड़ा सा आर्टिकल विशेष हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए? तो यहाँ पे याद रखने वाली बातें हैं। एक बात, विजिट जब नाउन होता है तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, मालदीव्स के बाद में क्या, मालदीव्स से पहले क्या लगाया है? द। क्यों लगाया है? समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये द्वीपों का समूह है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि पर्पस के लिए हम क्या लगाते हैं? टू के साथ बेस फॉर्म, ये बताया हुआ है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव को ही हम अगर धागे खोलें तो उसको हम टू प्लस बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है? होल्ड की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं? होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है।
और कुछ विशेष यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इंगेज एक और दे रखा था, इंगेज का मतलब पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व होना होता है या टू हैव कॉन्टेक्ट विद समवन होता है। आगे चला जाए, दूसरे स्लाइड में प्रवेश करते हैं। दूसरा स्लाइड देखो सर, दूसरा स्लाइड कह रहा है ऑल्दो द टू लीडर्स, यद्यपि, ऑल्दो क्या होता है, यद्यपि, जब जब आपको विरोधाभास वाले वाक्य जोड़ने हो, जब जब आप कहें हालांकि, यद्यपि, तब ऑल्दो या दो लगाते हैं। द टू लीडर्स, द क्यों आ गया, क्योंकि एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ मुइजू हैं, तो दोनों नेता निश्चित हो गए। इन दोनों नेताओं की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने येलो कलर में दिखा रखा है। हैड नॉट गोटन ये वर्ब है ना। गेट ऑफ टू स्टार्ट, इसका मतलब किसी भी चीज को सफलतापूर्वक शुरू करना। अगर बैड स्टार्ट है तो सफल, ऐसा मतलब फेल हो जाना उस चीज में। तो गेट ऑफ टू द बेस्ट स्टार्ट का मतलब है टू बिगिन समथिंग विद सक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू बिगिन समथिंग विद सक्सेस, सफलता के साथ कोई चीज की शुरुआत करना, यह कहलाता है गेट ऑफ टू द बेस्ट स्टार्ट। तो यद्यपि दोनों नेता जो हैं उन्होंने अच्छी स्टार्ट की है 2023 में, आफ्टर मिस्टर मुइजू सरप्राइज विन, है ना। किसके बाद, मिस्टर मुइजू की आश्चर्यजनक जीत के बाद। इस विन का मतलब, ये विन जो है वो नाउन के रूप में है, इसलिए इसका मतलब विक्ट्री है। बैक्ड बाई, जिसको सपोर्ट किसका था, ये जीत मिली कैसे, तो इस बैक्ड बाई का मतलब है सपोर्टेड बाई, या इसे आप कहिए एंडोर्स्ड बाई। इसको सहारा किसका मिला, इन्होंने एक अभियान चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन, भारत का हम बहिष्कार करेंगे, ये कैंपेन। डैश लगा के समझाया, दिस वॉज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वॉज फॉलोड वर्ब हो गई, जो पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल का, सेकेंड फॉर्म का पैसिव बनाया, इस चीज को फॉलो किया गया। बाई अ बॉयकॉट मालदीव्स, पहले इन्होंने कहा इंडिया आउट, तो फिर इसके पीछे पीछे एक कैंपेन चला दिया, भारत में सोशल मीडिया कैंपेन चला, बहिष्कार करो मालदीव्स का। ठीक है, दे हैव बीन ऑन द मेंड फॉर द पास्ट ईयर। अब ये कह रहा है कि ये जो हैं वो पिछले साल से, है ना, फॉर द पास्ट ईयर, फोर या सिंस के साथ टाइम लगता है तो यकीन मानिए परफेक्ट लगता है, परफेक्ट लगता है, परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है कि प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट होगी परफेक्ट जरूर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैव बीन आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है। बीन ऑन द मेंड एक फ्रेज दे रखी है, इस ऑन द मेंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिकवरिंग, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, इम्प्रूविंग। रिकवरिंग आप इसे कह दीजिए, या फिर आप इसे क्या कह दीजिए, इम्प्रूविंग। क्लियर है, देखो साहब इसमें क्या कह रहा आगे, फिर से समझिए। ऑल्दो दे दिया तो इसका मतलब यहां तैयार आप इस बात के लिए रहिए कि जो इसने बात यहां की है उससे थोड़ा सा अपोजिट बात ये करेगा, विरोधाभासी वाक्यों के लिए ही हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। तो यद्यपि दोनों नेता, कौन कौन से, मुइज्जू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था 2023 में। ठीक है, आफ्टर मिस्टर मुइज्जू सरप्राइज विन, मिस्टर मुइजू के सरप्राइज विन के बाद, और ये सरप्राइज विन मिली किससे थी, इंडिया आउट कैंपेन के सहारे। ठीक है, और फिर कह रहा है डैश लगा के, ये कैंपेन जो है, जो इन्होंने कैंपेन चलाया, उसके पीछे पीछे भारत में सोशल मीडिया एक कैंपेन चला, और वो था बाइकॉट मालदीव्स की, मालदीव्स का बहिष्कार करो। ठीक है, अब यहां तो स्टार्ट अच्छी की थी, लेकिन पिछले साल से ये रिश्ते जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। पहले थोड़े रिश्ते बीच में बिगड़ चुके थे, अब ये रिश्ते धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पटरी पर आ रहे हैं। क्लियर है क्या, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, एक तो ऑल्दो यहाँ पे कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल्दो या दो जो होता है विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के रूप में काम आता है। ऑल्दो या दो के साथ हम कॉमा लगाते हैं या यट लगाते हैं। ठीक है, ऑल्दो या दो के साथ अगर हमें जरूरत पड़े तो कॉमा या यट लगाते हैं। ये बात आप पॉइंट्स टू रिमेंबर में नोट डाउन कर लीजिए। ऑल्दो या दो, इसके साथ में हम या तो लगा देते हैं यट या लगा देते हैं कॉमा। नंबर दो, गेट ऑफ टू, गेट ऑफ टू अ गुड या बैड स्टार्ट, इसका मतलब शुरू करना, किसी शुरुआत करना, कैसे, या तो सफलता के साथ में,
या फिर असफलता के साथ में। बैड है तो असफलता, गुड है तो सफलता। बैक जो है ये क्रिया के रूप में है, तो इसका मतलब सपोर्ट करना होता है, एंडोर्स करना होता है, ठीक है। चैंपियन का मतलब भी यही होता है, सपोर्ट करना। लेटर ऑन, अगर ऑन द मेंड दे रखा है तो ऑन द मेंड एक फ्रेज है जिसका मतलब रिकवरिंग होता है या इंप्रूविंग होता है, ठीक है। एक कैंपेन यहां दे रखा है तो कैंपेन को तुम ड्राइव भी कह सकते हो या मूवमेंट भी कह सकते हो, आंदोलन कह दीजिए, अभियान कह दीजिए, तो कैंपेन के सिनोनिम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है साहब। तो ये सेकंड स्लाइड में कुछ सीखने वाली बातें थी। आगे चलें, नंबर 3 पे आइए। तीसरी स्लाइड। ड्यूरिंग मिस्टर मुइजुज 2024 स्टेट विजिट टू इंडिया। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, जो कि सीधी सी बात है, प्रपोजिशन है। किस दौरान बात है? मिस्टर मुइजू 2024 में एक राजकीय यात्रा, स्टेट विजिट का मतलब राजकीय यात्रा में भारत में आए, ठीक है। अब ये फिर से विजिट नाउन है तो टू लग रहा है। तो इस दौरान की बात है कि मिस्टर मुइजू का 2024 की राजकीय यात्रा हुई भारत की उस समय। इंडिया हैड अनाउंस्ड, इंडिया सब्जेक्ट, हैड अनाउंस्ड पास्ट परफेक्ट ये वर्ब, भारत ने घोषणा करी। मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है स्टेप, या फिर आप इसे कहिए कोर्स, ठीक है। आप इसे स्टेप कहिए या कोर्स कहिए या एक्शन कहिए। तो भारत ने कुछ कदम उठाए यहां पे, या अनाउंसमेंट किया कुछ स्टेप्स का, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग जहां भी आए बीच में, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये लाइंस ऑफ क्रेडिट इसका ऑब्जेक्ट है। लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब लोन समझो, सीधी सीधी भाषा में ऋण। तो यहाँ पे शामिल है कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स का अनाउंसमेंट किया, उसमें शामिल क्या है? लोन, ऋण। एंड अ करेंसी स्वैप, स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, अदला बदली, या फिर आप इसे कहिए बार्टर, विनिमय जिसको बोलते हैं, ठीक है। और साथ में शामिल है मुद्रा का अदला बदली, अरेंजमेंट, मतलब ऐसी व्यवस्था हो कि करेंसी स्वैप हो सके, ताकि किस लिए? टू सपोर्ट द मालदीव्स, ताकि मालदीव का सपोर्ट हो सके। ड्यूरिंग इट्स इकोनॉमिक ट्रबल्स, कब? इसके आर्थिक संकट के समय। ड्यूरिंग फिर से आ गया, प्रेपोजिशन है। इट्स यहाँ पे मालदीव्स के लिए आ रहा है, इकोनॉमिक ट्रबल्स में इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, ट्रबल्स नाउन है, आर्थिक समस्याओं के समय। तो मिस्टर मुइजू जब भारत आए थे राजकीय यात्रा में, उस दौरान की बात है, उस समय की बात है। भारत ने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था? ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, मेजर्स, कुछ स्टेप्स अनाउंस किए थे। उसमें शामिल है, एक तो ऋण की घोषणा की थी, दूसरा करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की घोषणा की थी। किस लिए? मालदीव्स का सपोर्ट करने के लिए। किस दौरान? इसके इकोनॉमिक ट्रबल्स के दौरान। अगर आप यहाँ पे सारा चीजें देखना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, तो ड्यूरिंग प्रपोजिशन है। मिस्टर मुइजू अपोस्ट्रोफे लग रहा है, जेनिटिव केस है, तो ये भी नाउन आपका हो गया। इसके बाद ये वाली कहानी भी नाउन है। टू इंडिया में टू प्रपोजिशन है, इंडिया है वो नाउन है, इंडिया फिर से नाउन हुआ। हेड हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब हुई। मेजर्स यहाँ नाउन हो गया, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। लाइंस ऑफ क्रेडिट वैसे तो एक फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रहा है। एंड कंजंक्शन हो गया। अ करेंसी स्वैप, ए डिटर्मिनर है। करेंसी स्वैप पूरा ही कंपाउंड नाउन हो गया। अरेंजमेंट भी नाउन है। टू सपोर्ट ये पर्पस बता रहा है, इंफिनिटिव है। दैट डिटर्मिनर हो गया। मालदीव्स है वो नाउन है। ड्यूरिंग प्रपोजिशन है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक है वो एडजेक्टिव है। एंड ट्रबल्स है वो नाउन है। क्लियर है? आगे चलिए। मिस्टर मुइजो रिफ्लेक्टेड, मिस्टर मुइजो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो रिफ्लेक्टेड है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्या रिफ्लेक्ट किया है? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है एग्जिबिट करना। ग्रेटिट्यूड जो होता है इसका मतलब है थैंकफुलनेस, ये थैंकफुलनेस नहीं होता, थैंकफुलनेस। एक इसको बोलते हैं ग्रेटफुलनेस, एहसानमंद होना, एहसान मतलब आभार जताना। तो मिस्टर मुइजू ने दिखाया, शो किया, क्या? आभार। व्हेन ही डिस्क्राइब्ड, जब उन्होंने, ये ही आ गया सब्जेक्ट, डिस्क्राइब हो गई वर्ब। जब उन्होंने डिस्क्राइब किया, किसको डिस्क्राइब किया? ये ऑब्जेक्ट। डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सक्रमक क्रिया है। डिस्क्राइब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब के बाद में जनरली आपको जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें अबाउट दे के प्रश्न मिलता है, तो बट डिस्क्राइब डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन आफ्टर इट, तो लीव इट अलोन विद एन ऑब्जेक्ट ओनली। डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट ही ऐड करेंगे तो काम चल जाएगा। तो जब उन्होंने डिस्क्राइब किया, किसने? मिस्टर मुइजू ने। क्या डिस्क्राइब किया? भारत के रोल को इन द मालदीव्स, मालदीव्स में भारत के रोल को किस रूप में डिस्क्राइब किया? डिस्क्राइब के साथ देखो एज लग रहा है, पिवटल। इन्होंने कहा कि भारत का रोल पिवटल रहा।
व्हाट डज इट मीन? पिवटल का मतलब होता है बेटा क्रूशियल, पिवटल का मतलब होता है वाइटल, पिवटल का मतलब होता है क्रिटिकल, कि भारत का रोल बहुत ही अहम है। एंड मिस्टर मोदी, ये सब्जेक्ट हो गया। मिस्टर मोदी ने जब सुना कि मुइज़ू हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो इन्होंने रेसिप्रोकेट किया। रेसिप्रोकेट का मतलब जैसा तुमने हमें दिया वैसा हम तुम्हें देंगे, जैसा व्यवहार तुम्हारा हमारे साथ रहा वैसा व्यवहार हमारा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। परस्पर एक प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें हम ईच अदर और वन अनदर पढ़ते हैं। ईच अदर जो होता है ना, परस्पर, म्यूचुअल जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकेट यहाँ पे है वर्ब, और इस रेसिप्रोकेट का मतलब होता है रिटर्न या रेस्पोंड इक्वली। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे रेस्पोंड इक्वली, बिल्कुल बराबर रूप से इसने रेस्पोंड किया। ठीक है। द वार्मथ, वार्मथ का मतलब गर्मजोशी है। अब गर्मजोशी को ये मानिए कि फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं, जो एक मित्रतापूर्ण एक गर्मजोशी से इनका जो हुआ था, ये बातचीत हुई थी, इस चीज को तो फ्रेंडलीनेस आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको अफेक्शन कह सकते हैं। तो या तो इसको कह दीजिए आप फ्रेंडलीनेस, या इसे आप कह दीजिए अफेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? जो स्नेह है, जो गर्मजोशी है, उसको कहेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए। मिस्टर मुइज़ू ने आभार जताया जब उन्होंने भारत के रोल को डिस्क्राइब किया मालदीव्स में, किस रूप में? पिवटल रूप में। और मिस्टर मोदी ने वही गर्मजोशी से इस चीज को रेसिप्रोकेट किया, वही चीज उसी तरीके से रेस्पोंड किया। जैसे इन्होंने भारत के लिए अच्छा कहा, वैसे इन्होंने, मोदी जी ने मुइज़ू के बारे में अच्छा कहा। ठीक है। तो व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर? यहाँ पे आप समझेंगे, एक तो मेजर्स जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MEASURE, है ना। इसका मतलब स्टेप होता है, कोर्स होता है, एक्शन होता है। स्वैप जो है इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं या बार्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद में रिफ्लेक्ट क्या है? रिफ्लेक्ट का मतलब शो करना है। ठीक है। एक इसमें ग्रेटिट्यूड दे रखा है, ये क्या होता है? ये आभार, एहसान को बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में पिवटल है, पिवटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल होता है। फिर इसके बाद में रेसिप्रोकेट है, रेसिप्रोकेट का मतलब होता है रिटर्न या रेस्पोंड इक्वली। ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट पे आइए। इंडिया अनाउंस्ड, भारत ने अनाउंस करी, इंडिया सब्जेक्ट, अनाउंस्ड वर्ब, और ये पास्ट सिंपल टेंस। क्या अनाउंस किया? ये ऑब्जेक्ट। एक ऋण अनाउंस कर दिया कि हम आपको उधार पैसा देंगे। कितना देंगे? वर्थ लगता है इतना मूल्य, इतना मूल्य का। तो 565 मिलियन डॉलर, अगर करोड़ में बात करें, भारत की मुद्रा में बात करें, तो 4,850 करोड़ हम देंगे, ये अनाउंसमेंट किया। एंड रिड्यूस्ड, ये भी वर्ब है, किसकी? इंडिया के लिए। द एनुअल डेट बर्डन, ये डेट होता है बेटा, बी म्यूट रहता है इसमें, तो यहां रिड्यूस क्या किया? एनुअल डेट बर्डन। वार्षिक जो कर्ज का भार है, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए? मालदीव्स के लिए। ठीक है। मालदीव से पहले दे लगा दीजिएगा। ऑन प्रीवियस इंडियन लाइंस ऑफ, और भार कम किस पर किया है? भार जो मालदीव्स के लिए था, ऑन प्रीवियस इंडियन लाइंस ऑफ क्रेडिट, जो पिछले भारत ने ऋण दे रखा है उस पर भार कम किया। कितने तक कम किया? तो बाई 40%। बाई मतलब यहां पे एक लिमिट बता रहा है, यहां तक कम कर दिया। तो भारत ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? अ लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब ऋण। कितने मूल्य तक का? 565 मिलियन डॉलर तक का। और रिड्यूस किया क्या? एनुअल डेट बर्डन, मालदीव्स के लिए। और ये ऋण, ये भार कौन सा है? जो भारत ने ऋण दे रखा था पहले से, है ना, उसको, उस पे भार कम कर दिया। और कितने तक कम कर दिया? 40% तक कम कर दिया। ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया। देयर वॉज ऑल्सो द लॉन्च, देयर सब्जेक्ट हो गया, देयर यहाँ पे एडवर्ब है। देयर, वेर एवर यू सी देयर, यू जस्ट कंसीडर इट एज एन एडवर्ब। ठीक है। तो ये हमेशा ही एक एडवर्ब होता है, और देयर से स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। तो देयर से बाद में वॉज जो है वो कहां से आया? वो यहां से आया, लॉन्च से। लॉन्च का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग को बोलते हैं, शुरुआत को बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन कह दीजिए, या इसे आप बिगिनिंग कह दीजिए। या तो आप इसे कहेंगे इंट्रोडक्शन, या आप इसे कहेंगे बिगिनिंग, शुरुआत। ठीक है। तो ऑल्सो जो है इसकी पोजीशन, ये एडवर्ब है। ऑल्सो की पोजीशन जनरली हम जब लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब, तो उसके बाद में करते हैं। मैन वर्ब लगाते हैं तो मैन वर्ब से पहले करते हैं, याद रखिएगा। तो देयर वॉज ऑल्सो द लॉन्च, यहां पे एक चीज की शुरुआत और हुई, क्या? इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब है डिस्कशंस, मतलब चर्चा। ठीक है।
विच विल बी अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर, जो कि विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है होने को तो, लेकिन विच किसके लिए आ रहा है, उन नेगोशिएशंस के लिए, तो ये इसकी वर्ब जो है वो विल बी है, जो कि होगा एक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब वाइटल या की या क्रूशियल या इंपॉर्टेंट, ये होगा एक महत्वपूर्ण ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब है फैक्टर, कारक, किसका, फ्यूचर एंगेजमेंट का, मतलब भविष्य की एंगेजमेंट मतलब पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, फ्यूचर कांटेक्ट मतलब भविष्य के संबंधों के लिए। ठीक है, फिर समझ लीजिए, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो देयर के बाद इन्वर्जन क्यों लगा, ये देयर से स्टार्ट करने पर हमेशा ही आप देखेंगे इस प्रकार का पैटर्न सेंटेंस का कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगी। तो यहां पे लॉन्च भी किया गया, लॉन्च यहां पे नाउन है भाई, है ना, क्योंकि दे लग रखा डिटर्मिनर, तो यहां लॉन्च हुआ, यहां शुरुआत हुई भारत मालदीव्स के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस की, मतलब भारत और मालदीव्स के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की चर्चाओं की शुरुआत भी हुई। इससे क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा, किसके लिए, भविष्य की संलिप्तता के लिए, भविष्य के पार्टिसिपेशन के लिए, भविष्य के इन्वॉल्वमेंट के लिए, भविष्य के कॉन्टेक्ट के लिए। अब यहां पे क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और याद रखने योग्य है, तो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, देयर का यूज, यूज ऑफ देयर, जब भी आप देयर से स्टार्ट करेंगे तो क्या करते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। फिर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है ये ध्यान रख लीजिए, बाकी कुछ इसमें विशेष था नहीं। ठीक है, लॉन्च का मतलब तो पता ही होगा आपको। फिर आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पे देखिए, फिर देखो देयर से आ गया स्टार्ट, तो फिर से वॉच जो है वो किसकी वर्ब है, इसकी, यहां हस्ताक्षर भी हुए, साइनिंग हुई मतलब हस्ताक्षर हुए, टू, टू मतलब भी, ये एक एडवर्ब है और टू की पोजीशन और ऑल्सो की पोजीशन डिपेंड करती है। टू तो हम उस शब्द के ठीक बाद में लगाते हैं जिस पर स्ट्रेस डालना हो, एम्फेसाइज करना हो। ऑल्सो हम जनरली वहीं लगाते हैं जहां या तो मैन वर्ब से पहले लगाते हैं या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं। दीज आर द टू थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो यहां जो टू दे रखा है वो इस साइनिंग भी हुई, हस्ताक्षर भी हुए, इसी पर स्ट्रेस है, इसी पर एम्फेसिस डाला गया है, इसलिए यहां पे टू इसके बाद दे रखा है। तो देयर वाज द साइनिंग टू, यहां हस्ताक्षर भी हुए, किस पर, एमओयूज पर। एमओयूज जब बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप अग्रीमेंट बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको आप अग्रीमेंट बोलते हैं। तो यहां हस्ताक्षर भी किए गए, किस पर हस्ताक्षर हुए, यहां पर कुछ एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में। एग्रीमेंट किसको लेकर हुआ है, कॉपरेशन को लेकर, सहयोग को लेकर। सहयोग किस किस क्षेत्र में, एक क्षेत्र है फिशरी जिसको बोलते हैं मत्स्य पालन, एक है मीटेरोलॉजिकल साइंसेज मतलब मौसम विज्ञान इस क्षेत्र में, तीसरा क्या है, डिजिटल सॉल्यूशंस, डिजिटल कोई भी हल, एंड फार्मा मतलब दवाइयों वाला क्षेत्र, एज वेल एज ए डिजिटल एंड रूपी, रुपया, रूपी भारत की करेंसी, रुपया जो है वो मालदीव्स की करेंसी। इस नेशनल करेंसी पेमेंट्स अग्रीमेंट की राष्ट्रीय करेंसी जो भुगतान समझौता है, ये सब एज वेल एज का मतलब होता है मतलब टू, इस टू के लिए एज वेल एज का हम यूज करते हैं, मतलब भी इस अर्थ में आता है। तो देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन लगा, तो द साइनिंग की वर्ब कौन सी हो गई, वो जिसके पहले पहले लगेगी। तो यहां हस्ताक्षर भी हुए, हस्ताक्षर किस पर हुए, एमओयूज पर। ठीक है, किस लिए, कॉपरेशन के लिए। कॉपरेशन किस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो कौन कौन क्षेत्र हैं, एक तो फिशरीज है मत्स्य पालन वाला, एक है मीटेरोलॉजिकल साइंसेज वाला, एक है डिजिटल सोल्यूशन फार्मा वाला, साथ साथ में यहाँ पे डिजिटल और रूपी, रुपया, नेशनल करेंसी पेमेंट्स अग्रीमेंट, ये जो डिजिटल मतलब पेमेंट अग्रीमेंट और रूपी, रुपया, नेशनल करेंसी पेमेंट्स अग्रीमेंट, ये भी यहां पर इन सब पे हस्ताक्षर मतलब इन सब में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए, एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर विशेष है नहीं, देयर का यूज आप ध्यान रखेंगे यहां पर भी। बस एक चीज देख सकते हैं कि यूज ऑफ टू कैसे होता है, इसको टू पढ़ते हैं बेटा, टू नहीं पढ़ते, ठे नामक कोई साउंड इंग्लिश में होता ही नहीं है, फोनेटिक्स आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, टू इसको पढ़ेंगे, ये बड़े ओ की मात्रा इसमें लग जाती है। ठीक है, एडवर्ब है और उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है। नेक्स्ट पे आइए, ओवर द पास्ट 6 डिकेड्स, ओवर जो है ये ड्यूरिंग का मीनिंग दे रहा है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो पिछले 6 दशकों के दौरान मतलब पिछले 60 सालों के दौरान, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई, एक्स्ट्रा फ्रेज है, सेंटेंस यहां से स्टार्ट है। भारत ने क्या किया, कल्टीवेट किया है, कल्टीवेट किया है मतलब क्या किया है, डेवलप किया है। भारत ने कल्टीवेट किया है मतलब भारत ने क्या किया है, डेवलप किया है। या फिर मैं इसको यूं कह दूं कि भारत ने स्टैब्लिश किया है, तो स्टैब्लिश कह दीजिए या डेवलप कह दीजिए। क्या डेवलप किया है, तो इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एक मजबूत सुरक्षा भागीदारी, किसके साथ में, मालदीव्स के साथ में, इंक्लूडिंग, फिर से प्रेपोजिशन है ये, इसमें शामिल है ट्राइलेटरल, जहां पे देखो ट्राई लग गया मतलब त्रिपक्षीय हो गया,
अगर होता है यहाँ पे बाई तो होता द्विपक्षीय, यूनी होता तो एक पक्षीय, लेटरल जो होता है ये साइड होती है, तो ट्राइलेटरल का मतलब त्रिपक्षीय। नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेशंस मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चाएं किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में, ठीक है। एंड इट इज सिग्निफिकेंट, और ये बात महत्वपूर्ण है, इट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और ये बात इंपॉर्टेंट है दैट आफ्टर मिस्टर मोदी विजिट की, मिस्टर मोदी के विजिट के बाद मिस्टर मुइजू ने क्या किया, स्वागत किया किसको, श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिशानायके का। और किस लिए ये आए थे, स्टेट विजिट के लिए, एक राजकीय यात्रा के लिए। ये समझ लीजिए फिर से, ये इसने बताया एक टाइम फ्रेम कि पिछले 60 सालों में भारत ने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्थापित की है, डेवलप की है, किसके साथ, मालदीव्स के साथ। इसमें शामिल है त्रिपक्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चाएं श्रीलंका के साथ, ठीक है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि मिस्टर मोदी के विजिट के बाद मिस्टर मुइजू ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिशानायके का स्वागत किया, और ये किस लिए आए थे, स्टेट विजिट के लिए आए थे। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ओवर का मतलब ड्यूरिंग हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ सेशंस में भी हमने इसको डिस्कस किया है। लेटर ऑन, यहाँ पे कल्टीवेट का सिनोनिम क्या हो सकता है, तो कल्टीवेट का डेवलप या स्टैब्लिश होता है, ठीक है। लेटरल जो है ये एक रूट वर्ड है, साइड के लिए ये ध्यान रखेंगे, ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय हो गया। सिग्निफिकेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, पहले हम देख चुके हैं इसको, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, की, वाइटल, ये सब इसके मतलब होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ इसमें विशेष था नहीं। तो ये अपना आज का सेशन हुआ। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।